हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल डेटा स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए 10th क्लास के डॉक्टर मनोहर वाली किताब से एक्सरसाइज फर्स्ट डे का पार्ट 3 लेके आ गया हूँ। इससे पहले हमारे 2 पार्ट आ चुके हैं। पार्ट फर्स्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व किए थे और उसके बाद हमने पार्ट सेकंड में क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व किए थे। और ये हमारा पार्ट 3 है, इसमें हम क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 15 तक सॉल्व करेंगे और ये एक्सरसाइज फर्स्ट डे के क्वेश्चन हैं। तो चलिए इसमें क्या दिया गया है। प्रश्न नंबर 11 में 441, 567 और 693 का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो वैसे हमें 2 नंबर दिए जाते हैं नॉर्मली, जैसे हमें यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना होता है, लेकिन इसमें हमारे 3 नंबर दिए गए हैं, तो इससे हमें घबराना नहीं है। देखिए इसमें हमारे 3 नंबर दिए गए हैं, 441, 567 और 693। ये 3 हमारे नंबर हैं। और तो इसमें हमारा जो बड़ा नंबर होता है उसे ए मान लेते हैं, उससे छोटा होता है उसको बी मान लेते हैं। लेकिन इसमें हमारा 3 है तो दिक्कत कुछ नहीं है, हम इसको सी मान लेंगे या ऐसे भी छोड़ देंगे। तो इसमें हमारा क्या है, ए बराबर सबसे बड़ा नंबर हमारा कौन सा 693 और बी हमने मान लिया इसमें 567 है। किसी को भी कुछ मान सकते हैं, लेकिन बड़े वाले को ए मानेंगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब। और हमने सी मान लिया हमारा 441 है। और अब हम इसमें यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम थ्योरम का प्रयोग करेंगे। हम 2 में ही लगा सकते हैं, तो इसके लिए हम पहले इन 2 को सिलेक्ट कर लेते हैं, 693 को और 567 को। चलिए 567 ये 2 हमने नंबर सेलेक्ट कर लिए। ऐसे हमारा ए बराबर कितना होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो हमारा बड़ा नंबर होता है ए, छोटा नंबर होता है बी। और इसमें हमारी आर की जो वैल्यू होती है वो हमारी 0 से तो बड़ी हो सकती है, 0 के बराबर हो सकती है, लेकिन जो हमारी बी की वैल्यू होती है उससे कम रहती है। और तो चलिए लगाते हैं, ए बराबर हमारा कितना 693 लिख दिया। और बी हमारा कितना है 567। और क्यू की वैल्यू हमें जितनी बार हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़े कि हम 693 के बराबर पहुंच जाएं या उससे कुछ कम रह जाए हमारा, तो इसके लिए हम एक ही बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं 567 की। अगर हम 2 से कर देंगे तो ये हमारा 693 से ज़्यादा हो जाएगा। तो चलिए एक बार हमने कर दिया। अब ये हमारा कितना कम रहेगा, 126 कम रहेगा, तो इसलिए इसमें हमें 126 ऐड करना पड़ेगा जो हमारी आर की वैल्यू है। अब इस बार जब तक हमारी आर की वैल्यू हमें 0 ना मिले तब तक हम इसको सॉल्व करते रहते हैं। तो इस बार हमारी आर की वैल्यू 126 0 नहीं है, तो इसलिए हम इसे आगे सॉल्व करेंगे। अब आगे हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में जो हमारा आर होता है उसे हम बी मान लेते हैं। क्या करते हैं, इसे हम क्या मान लेंगे बी। और जो हमारा पिछली बार बी था उसे हम क्या मान लेते हैं ए। तो इस बार पिछली बार हमारा बी क्या था 567, इसे हमने क्या मान लिया यहाँ पर ए मान लिया है। और 126 हमारा क्या है बी। तो इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे तो बी की वैल्यू हमारी कितनी है 126, इस बार 126। अब इसको हम बी की वैल्यू क्यू की वैल्यू इसमें हम कितनी रखें, क्यू की वैल्यू हमें तब तक रखनी पड़ती है जब तक कि हमारा 567 के बराबर ना हो जाए, ए के लगभग बराबर हो जाए या उससे कुछ कम रह जाए, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें 126 की, तो ये हमारा लगभग बराबर पहुंच जाता है। और फिर ये हमारा 63 कम रह जाता है, इसलिए हम इसमें प्लस 63 कर देते हैं जो हमारी आर की वैल्यू है। ये हमारा अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है, तो इसलिए हमें जो हमारा बी की वैल्यू थी इस बार उसे हम ए की वैल्यू बना लेंगे। ए की वैल्यू बना लिया 126 को, और जो हमारे आर की वैल्यू 63 उसे हम बी बना लेंगे। तो बी हमारा ये 63, और इस बार हम कितने से मल्टीप्लाई करें कि हमारे 126 के बराबर हो जाए। तो 2 से हमने मल्टीप्लाई किया, हमारे 126 के बराबर हो गया, बिल्कुल बराबर हो गया। तो इस बार हमें आर की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी 0। यहीं पर हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। और हमारा एच सी एफ वही होता है जो हमारा लास्ट टाइम जो हमारा क्या होता है बी की वैल्यू होती है। इस बार हमारी बी की वैल्यू क्या थी 63 थी, तो ये हमारा क्या हो गया एच हो गया। लेकिन अभी भी हमारा एक नंबर और बचा है, क्या बचा है 441। इसे हमने अभी नहीं किया था 441 को। तो चलिए 441, और अब हम क्या करते हैं, हमारा एच आ जाता है उसके साथ, और जो हमारा नंबर रह चुका होता है उसके उन दोनों का हम एच निकाल लेते हैं, तो हमें फाइनल एच में मिलता है। तो चलिए हमारा फाइनल एच अब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, 441 को और 63 का एच ज्ञात करके। चलिए इसमें हमारा बड़ा नंबर कौन सा है 441, जो कि हमारा ए की वैल्यू है। और जो हमारा छोटा नंबर है वो हमारा बी की वैल्यू होती है। इसमें छोटे नंबर का 63 है, तो ये हमारी बी की वैल्यू होगी। और बी क्यू प्लस आर होता है, तो क्यू की वैल्यू हम कितनी रखें 7 रखते हैं। और तो हमारा पहली बार में ये सॉल्व हो जाता है। कितना हमारा आर की वैल्यू हमें कितनी रखनी पड़ रही है, इस बार हमें 0 पुट करनी पड़ रही है। और इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। हमारा फाइनल एच क्या है 63 ही है, क्योंकि ये 441 और 63 का भी एच हमारा 63 है, और जो हमारा 567 और 693 का एच भी 63 था। इसका मतलब ये तीनों नंबर का एच हमारा 63 हो सकता है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक q के लिए या तो 4q या 4q + 1 के रूप का होता है। तो इसको हम किस विधि से सॉल्व करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ये हमारी क्या होती है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होती है। देखिए ये लिखी हुई है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। और इसमें हमारी आर की वैल्यू क्या होती है 0 से या ज़्यादा होगी या 0 के कम होगी, लेकिन बी से हमेशा कम ही रहती है। चलिए इसमें हमारी बी की वैल्यू क्या है 4 है, ये हमारा 4 क्यों दिया गया है, तो हमारी बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। और इस बार हम आर की वैल्यू क्या करेंगे, बी से हमेशा कम रखेंगे। तो चलिए
बी से कम रखेंगे तो हमारी क्या क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, क्योंकि हमारी बी से कम है। बी की वैल्यू कितनी 4 है, तो ये हमारी कम हो गई बी से। और ए बराबर कितना रखेंगे हम, 4Q प्लस आर की वैल्यू 0 रखती है। यहाँ पर सबसे पहले हम 0 पुट कर रहे हैं इस बार, तो 0 पुट कर दी तो हमारा कितना बचेगा, ए बराबर 4Q। तो चलिए ए बराबर 4Q हो गया। और हमें क्या बताया गया, वर्ग करने पर किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो हम इस बार वर्ग करेंगे। ए का तो स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर, और 4Q का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 का Q का स्क्वायर। ये हो गया, हमारी क्वेश्चन नंबर 2 बन गई। अब इस बार हम क्या करेंगे, आर की वैल्यू 1 पुट करते हैं। ए बराबर 4Q प्लस 1 रख दिया, आर की जगह पे कितना रख दिया हमने 1। तो ये हमारा दोनों तरफ स्क्वायर करने पे कितना हो जाएगा, ए का स्क्वायर हो गया इधर, और इधर कितना हो जाएगा 4Q प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और जब हम इसका स्क्वायर करेंगे, खोलेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से, तो ये कितना हो जाएगा 16Q का स्क्वायर प्लस 8Q प्लस 1। अब इसमें हम क्या करें, 4 कॉमन ले लिए इन दोनों में से, 16Q स्क्वायर प्लस 8Q में से, तो हमारा कितना बचेगा 4Q का स्क्वायर प्लस 2Q, और ये हमारा प्लस Q हमारा बिल्कुल बाहर रह जाएगा। ये हमारी क्वेश्चन नंबर 2 बन गई। और इस बार हम क्या करते हैं, आर की वैल्यू कितनी रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं, 2 रखते हैं चलिए, क्योंकि हमें 4 से केवल कम रखनी है बी की वैल्यू से। ए बराबर 4Q प्लस 2 रख दिया, आर की वैल्यू 2 रख दी। इस बार स्क्वायर किए दोनों तरफ। इस हम हर बार स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें स्क्वायर इसमें दिया गया कि हमें वर्ग करने पर कितना मिलना चाहिए, 4Q प्लस 1 के रूप का हमें देखना चाहिए। लेकिन देखिए इसमें कुछ मिस्टेक हो गई क्वेश्चन प्रिंट करने में। यहाँ पर हमें Q तो दिया ही गया है, तो ये हमारा रियल में 4Q नहीं होगा, ये हमारा M हो सकता है। हम कोई भी नंबर मान सकते हैं, ठीक है, M B P हम जो भी माने, ठीक है। लेकिन इसमें हम यहाँ पर क्वेश्चन में दिया ही गया है 4Q, तो हम इसको M मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, अभी हम आगे चल रहे हैं, ठीक है। ए बराबर, अब हम क्योंकि हर बार हमें वर्ग करने के लिए कहा, इसीलिए हर बार हम वर्ग कर रहे हैं। चलिए इसका स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा, स्क्वायर को ही वर्ग कहते हैं। ए का स्क्वायर हो गया, और 4Q प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे हम, तो होल स्क्वायर हो जाएगा। और जैसे हम खोलेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से, तो इधर तो ए का स्क्वायर ही रहेगा, और इधर कितना हो जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab वाले फॉर्मूले से खोलने पर हमारा इतना प्राप्त हो गया। और इसमें से हम अगर 4 कॉमन ले लेंगे, तीनों में 4 है, तो हम 4 कॉमन ले लिए इधर, और जो हमारा बचता है वो हमारा अंदर आ जाता है पूरे ब्रैकेट में। इसके बाद हम आर की वैल्यू 3 पुट करेंगे। चलिए आर की वैल्यू 3 पुट कर दी। अब हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, इधर स्क्वायर किया, इधर स्क्वायर किया, होल स्क्वायर हो गया। और ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से खोलने पर कितना प्राप्त होगा हमें, 16Q का स्क्वायर प्लस 24Q प्लस 9। और इस बार हम क्या करते हैं, इसमें से 4 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर 4 कॉमन ले लिया। और उसके बाद क्या क्या बचता है हमारा ब्रैकेट में, 4Q स्क्वायर प्लस 6Q प्लस 2, क्योंकि इतने में ही हमारा 4 कॉमन था। और इधर वाले 1 तो हमारा बिल्कुल बाहर ही रहेगा, ये हमारा बिल्कुल बाहर रखा है, ये बिल्कुल हमारे बाहर रखा है। उसके बाद आगे चलते हैं। इस बार हमें समीकरण 2 से हम क्या प्राप्त करते हैं, तो समीकरण 2 में हमारा क्या था, ए बराबर ए स्क्वायर बराबर 16Q का स्क्वायर। तो चलिए 16Q का स्क्वायर, इसमें ए बराबर 16Q का स्क्वायर, तो इसमें हम क्या करते हैं 4 इसमें से कॉमन ले लिया हमने 16Q के स्क्वायर में से, अंदर हमारे क्या बचता है 4Q का स्क्वायर। अगर अब हमें दिखाना किस फॉर्म में, 4M, ये मैंने बताया था अभी यहाँ पर कि ये हमारा 4M या 4M प्लस 1 के रूप का हमें दिखाना है। ये मिसप्रिंट हो गया था, गलत छप गया है, तो इसमें हमें 4M के रूप में दिखाना है। तो ये हमारे यहाँ पर दिया कितने का, 16Q का स्क्वायर, 16Q का स्क्वायर दिया गया है। तो इसे हमें 4M के रूप में दिखाना है, तो हम क्या करें, इसमें से 4 कॉमन ले लें, और जो हमारा 4 बचेगा, 4Q का स्क्वायर बच जाता है अंदर, इसे हम क्या बना दें, M बना दें, तो ये हमारे किस फॉर्म में दिख जाएगा 4M। हमारी सेकंड इक्वेशन तो हो गई। अब हम थर्ड इक्वेशन की तरफ चलते हैं। थर्ड इक्वेशन क्या कहती है हमारी, ए स्क्वायर बराबर 4 इंटू 4Q का स्क्वायर प्लस 2Q और प्लस 1, ये हमारा बाहर है, यहाँ पर देखिए ये है हमारा। और इसमें से हमें किस फॉर्म में दिखाना है, 4M प्लस 1 के फॉर्म में। तो देखिए आगे देखते हैं, ये हमारा लिखा है 4 इंटू 4Q का स्क्वायर प्लस 2Q प्लस 1। तो इसमें से हम इस सबको पूरे को M बना दें इतने को, और जो हमारा प्लस 1 है ये बाहर रहने दें, तो हमारे किस फॉर्म में दिखने लगेगा, 4M प्लस 1, ये 4 हमारे यहाँ रहा, और इस पूरे को हमने क्या बना दिया, M बना दिया। उसके बाद हमारी फोर्थ इक्वेशन क्या है, ए स्क्वायर बराबर 4 इंटू, ये हमारी लिखी हुई है देखिए यहाँ पर, इसको हम आगे लिख लेते हैं, ये आ गई 4 इंटू 4Q का स्क्वायर प्लस 4Q प्लस 1। अब हम इसको क्या किस फॉर्म में दिखाना है, 4M या 4M प्लस 1 के फॉर्म में हम इनको दिखा सकते हैं। तो हम क्या करें, इसको 4 को बाहर रहने और इस पूरे को हम M बना दें, तो ये हमारे किस फॉर्म में दिखने लगेगा, 4M वाली फॉर्म में दिखने लगेगा। तो देखिए यहाँ पर हमारी 4M वाली फॉर्म में दिखने लगा। और इसमें हमने M कैसे माना था, इस पूरे को हमने M माना था, तो देखिए ये लिखा हुआ है, इसको हमने M माना है। यहाँ पर ऊपर वाले हमने इसको M माना था, ये हमारा M लिखा हुआ है। उसके बाद हमारी एक इक्वेशन क्या है, ये फिफ्थ इक्वेशन ये रही, यहाँ पर हमारी सबसे नीचे देखिए, सबसे लास्ट में फिफ्थ इक्वेशन है। अब इसको हम आगे लिख लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखिए ये है 4
इंटू 4q का स्क्वायर प्लस 6q प्लस 2 और ब्रैकेट में आर क्या है +1। तो हमें इसके फॉर्म में दिखा सकते हैं 4m है, 4m + 1 के फॉर्म में हमें दिखाना है। तो इसे हम 4m + 1 के फॉर्म में दिखा सकते हैं क्योंकि इसमें हमारा +1 बिल्कुल बाहर है। और इसको हम पूरे को m बना दें इसको, तो ये हमारा 4m + 1 वाली फॉर्म में दिखने लगेगा। और इसमें हम m किसको माना है हमने, m बराबर कितना है हमारा 4q² प्लस 6q प्लस 2। तो इससे हमने प्रूव कर दिया कि ये हमारा 4m या 4m + 1 के फॉर्म में अगर हमारा कोई भी नंबर है तो वो हमारा दिख सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा गया, यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से 378, 180 और 420 का हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। तो हम कोई भी दो नंबर पहले फुट कर लेंगे, उनका हम एचसीएफ निकाल लेंगे और उसके बाद हम ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे पिछली बार की तरह। तो चलिए पहली बार हम 378, 180 को उठा लेते हैं, इन दोनों का पहले हम एचसीएफ निकालते हैं। और ये हमारा कैसे होता है, ए बराबर BQ + R वाली फॉर्म से निकालना है। तो इसमें हमारा ए कितना है, जो बड़ा नंबर होता है 378 और बी कितना है हमारा 180। तो हम छोटे वाले नंबर से बड़े वाले नंबर को ही डिवाइड कर सकते हैं। तो हम छोटे वाले नंबर से बड़े वाले नंबर को डिवाइड करते हैं। देखिए 180 से हम किसको डिवाइड करना है, 378 को। 180 दूनी 360, 2 ही बार जा सकता है, 3 बार अगर हम दे देंगे तो ये हमारा ज़्यादा हो जाएगा। और कम रखते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो ये हमारी आर की वैल्यू है। ये 18 ये हमारी कम रहनी चाहिए बी की वैल्यू से, तो इसीलिए हम 2 बार देते हैं, 2 बार गुणा करते हैं। 180 की 360 आ जाता है और घटाने पर 378 में से हम 360 घटाते हैं तो हमारा 18 बचता है। अब जो हमारा बचता है उससे पहली वाली स्टेप में हमने जिससे डिवाइड किया था, किससे डिवाइड किया था 180 से, उसको हम डिवाइड कर देते हैं जिससे डिवाइड किया था। किससे डिवाइड किया था 180 से, तो चलिए 180 को डिवाइड करेंगे इस बार। और इस बार कितना बार जाएगा 18 × 180 और ये हमारा पूरा कैंसिल हो जाता है। आर की वैल्यू कितनी बच रही, 0 बच रही इस बार, यानी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। और अभी हमारा केवल इतना ही सॉल्व हुआ है। और अभी हमारे 3 नंबर थे, अभी हमने 2 ही नंबर सॉल्व किए हैं। 2 नंबर का कितना आ गया 18 आ गया। और आगे वाले 2 नंबर का देखते हैं, चलिए 180 और 420 का इस बार निकाल लेते हैं। 180 और 420 का निकालते हैं। चलिए छोटा नंबर क्या है 180 से डिवाइड कर सकते हैं 420 को, तो चलिए करते हैं। 180 420 को डिवाइड करते हैं तो 2 ही बार जाएगा। 180 दूनी 360, घटाने पर हमारा कितना बचता है 420 में से 360 जाएगा, 60 ही बचेगा। और इस बार अब हमें आगे क्या करना है, जिससे हमने पिछली बार डिवाइड किया था उसको हम डिवाइड करेंगे। पिछली बार हमने किससे डिवाइड किया था 180 से डिवाइड किया था, इस बार में 180 को डिवाइड करेंगे। चलिए 180 को डिवाइड करते हैं। 60 दिए 3 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 60 की तो हमारे 180 आ जाता है। और यहाँ पर हमारी आर की वैल्यू पूरी कैंसिल होकर 0 बच जाती है। तो यानी कि हमारा भी यहाँ पर सॉल्व हो चुका है। हमारा 180 और 378 का एचसीएफ कितना आया था 18 आया था। और इस बार हमारा एचसीएफ कितना है 180 और 420 का 60 आया है। दोनों का एचसीएफ हमारा डिफरेंट आ रहा है, 18 आ रहा है 60 आ रहा है, यानी हमारा आंसर अभी मैच नहीं हुआ है, फाइनल में एचसीएफ नहीं मिला है। तो अब हमें क्या करना चाहिए 18 और 60 का एचसीएफ निकाल लेना चाहिए। तो चलिए 18 और 60 में बड़ा नंबर कौन सा है 60 है, तो हम 60 को डिवाइड करेंगे और 18 से डिवाइड करना है। तो 18 3 54, 54 चलिए आ गया। और 60 में से 54 को घटाएंगे 6 बचता है। और पिछली बार हमने किससे डिवाइड किया था 18 से डिवाइड किया, तो इस बार 18 को डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पर। 6 3 18, 18 में से 18 जाएगा 0 बचता है। हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है और हमारा फाइनल एचसीएफ कितना आ रहा है 6 आ रहा है, यानी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 398, 436 और 542 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 7, 11 और 15 प्राप्त हो। तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारे 3 नंबर दिए गए हैं, इनका हमें एचसीएफ ज्ञात करना है और इनमें हमारा कितना शेषफल ज़्यादा है, यानी कितने नंबर इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर दिए गए हैं 7, 11 और 15, यानी क्रमशः का मतलब पहले वाले में से 7, 436 में 11 और 542 में से हमारा 15 नंबर ज़्यादा है। तो इसको हम निकाल देते हैं। उसके बाद जो हमारा नंबर बचता है वो हमारा पूरा डिवाइड होने वाला बचेगा। तो 398 में से हमें 7 को घटाना है, घटा दिया, कितना बचता है 391। और 436 में से हमें कितना घटाना है 11 घटाना है, ये दिया गया है। देखिए 436 का कितना है 11, 11 कम कर दिए 425 बचता है। और 542 में कितना ज़्यादा है 15, 542 में हमने 15 घटा दिया, कितना बचता है हमारा 527। अब ये हमारे ये 3 जो नंबर आए हैं ये हमारे फाइनल वाले नंबर जो हमारे पूरे डिवाइड होंगे अब। तो चलिए पहले वाले दो में हम लगा लेते हैं 391 में और 425 में हम लगाते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यहाँ कितना है 391 और 425 में छोटा कौन सा नंबर 391, बड़ा नंबर 425। हमारी ए की वैल्यू 425 है और बी की वैल्यू 391 है। तो ए बराबर BQ + R होता है। ए की वैल्यू कितनी 425, ए बराबर बी की वैल्यू कितनी 391 छोटे वाला, और क्यू की वैल्यू कितनी बार हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं कितने से, 1 से ही कर सकते हैं, 2 से करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो चलिए 1 से मल्टीप्लाई कर दी क्यू की वैल्यू 1, और अभी हमारा कितना कम रहेगा वो हमारी आर की वैल्यू होती है, कितना कम रहेगा 34, अभी कम है प्लस आर यानी 34,
जब तक हमारी आर की वैल्यू 0 ना आती तब तक हम इसको सॉल्व करते रहते हैं। तो अब हम आगे क्या करते हैं, जो हमारी आर की वैल्यू होती है उसको तो हम बना लेते हैं बी की वैल्यू, और जो हमारी पिछली बार बी की वैल्यू थी उसको बना लेते हैं इस बार ए की वैल्यू। पिछली बार बी की वैल्यू क्या थी 391, तो इस बार यहाँ पर ए बन गया, और जो हमारी आर की वैल्यू थी उसको हमने बी की वैल्यू बना ली 34। अभी हमें कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 11 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा कितना बचता है, 17 भी हमारा कम रह जाता है। तो अभी आर की वैल्यू कितनी ऐड करनी पड़ रही है, 17। अब हमें क्या करना है, जो हमने अभी बी की वैल्यू क्या थी 34, उसको हम ए की वैल्यू बना लें, और जो हमारी आर की वैल्यू थी उसको हमने बी की वैल्यू बना ली। चलिए 17 दूनी 34, इस बार हमें आर की वैल्यू कितनी ऐड करनी पड़ेगी, 0। तो यानी ये हमारा सॉल्व हो चुका। लेकिन अभी केवल 2 ही नंबर का आया है, 391 का और 425 का, लेकिन अभी 527 हमारा एक्स्ट्रा बचा हुआ है। तो अब हम किस किस का निकालने, 425 का और 527 का, हम HCF निकालने इन दोनों का, 425 का और 527 का, तो हमें फाइनल HCF मिल जाएगा। चलिए 425 और 527 का HCF निकालते हैं। इसमें हमारा छोटा नंबर कौन सा है, 425, और बड़ा नंबर कौन सा है, 527। चलिए हमारा बड़ा नंबर ए की वैल्यू होती है, छोटा नंबर बी की वैल्यू होती है। तो चलिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, ए की बराबर बी कितना 425, और क्यू की वैल्यू ए की जाएगी, एक ही बार जा सकता है हमारा, और आर कितना कम रह जाएगा हमारा 102, वो हमारी आर की वैल्यू हो जाती है। सॉल्व नहीं हुआ, आर की वैल्यू अभी 0 ऐड नहीं हुई है, इसका मतलब अभी सॉल्व नहीं हुआ है। तो और आगे करते हैं। अब हमारी जो बी की वैल्यू थी उसको हमने ए की वैल्यू बना लिया, और जो आर की वैल्यू थी उसको हमने बी की वैल्यू बना लिया, और हम कितने से मल्टीप्लाई करें, 4 से, क्यू की वैल्यू हम 4 रखते हैं। अब हमें कितना ऐड करना पड़ेगा, 17। आर की वैल्यू हमारी 17 आ गई, अभी हमारा सॉल्व नहीं हुआ है, क्योंकि जब तक आर की वैल्यू 0 ना हुई तब तक सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए बी की वैल्यू उसको हमने ए की वैल्यू बना लिया, जो हमारी आर की वैल्यू उसको हमने बी की वैल्यू बना लिया। अब हम कितने से मल्टीप्लाई, 17 छक्का 6 से अगर हम मल्टीप्लाई करते तो हमारी आर की वैल्यू 0 आ जाती है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो पिछली बार हमारा कितना आया था, इस वाले हमारा कितना आया है, फाइनल HCF 17 आया था, 17, जिससे हमने लास्ट टाइम डिवाइड किया था कितना 17, और इस बार हमारा कितना आ रहा है, इस बार भी 17 ही आ रहा है। तो यानी हमारा दोनों बार HCF सेम आ रहा है 17, तो हमारा फाइनल HCF 17 ही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करते हैं। यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 2053 और 967 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 5 और 7 प्राप्त हो। इसका क्या मतलब, शेषफल क्रमशः प्राप्त हो, इसका मतलब इनमें हमारे इतने नंबर अभी ज़्यादा हैं, यानी ये हमारा शेषफल, इसमें इतने नंबर फालतू और ऐड कर दिए गए, इनको हम अगर हम बाहर निकाल दें तो हमारे बिल्कुल वही नंबर बचते हैं जो हमारे एग्जैक्ट नंबर डिवाइड हो सकते हैं। चलिए 2053 में हमारे कितने एक्स्ट्रा हैं, 5, और 967 में कितना एक्स्ट्रा है, 7 है। चलिए इनको बाहर निकालते हैं। 2053 में से 5 निकाल दिए तो हमारा 2048 बचता है, और 967 में से अगर हम 7 निकाल दें तो हमारा 960 बचता है। अब हमें इन दोनों में लगानी पड़ेगी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो इसमें हमारा छोटा नंबर कौन सा, ए, जो हमारी बी की वैल्यू बन जाएगी, और बड़ा नंबर हमारी ए की वैल्यू बन जाती है। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, बड़ी वैल्यू 2048 है, ए बराबर बी कितना है 960, क्यू की वैल्यू 2 लगानी पड़ेगी, अगर 3 लगाते हैं ज़्यादा हो जाती है, और आर की वैल्यू 128, अभी हमारे इसमें कम रहेगा, तो हमारा आर बराबर 128। जो हमारी पिछले स्टेप में बी की वैल्यू होती है उसको ए की वैल्यू बना लिया, उसके बाद जो हमारी आर की वैल्यू थी उसको हम बी की वैल्यू बना ली यहाँ पर। अब हम क्यू कितनी लगाएं, 7 बार अगर मल्टीप्लाई करते तो हमारा 64 कम रह जाता है। तो देखिए इसमें हमारा 64 बचता है। जो हमारी आर की वैल्यू इसको हम क्या बना लेंगे, बी की वैल्यू, और जो हमारे 128 है इसको, हमारी जो बी की वैल्यू थी पिछली बार में तो उसको हमने ए की वैल्यू बना ली 128, और अगर हम 64 को 2 से गुणा करते हैं तो हमारे 128 हो जाता है। इस बार हमारी आर की वैल्यू कितनी बचती है, 0, यानी हमारा क्वेश्चन यहीं पर सॉल्व हो जाता है। और हमारी 2053 और 967 में से हमने 5 और 7 कम किए तो हमारे कितने हुए, 2048 और 960, इन दोनों का हमारा HCF कितना आता है, 64, जिससे हम लास्ट टाइम क्या होती है, हमारी बी की वैल्यू होती है, हमारी इसमें बी की वैल्यू क्या थी, 64, तो हमारी फाइनल HCF कितना आता है, 64। तो फ्रेंड वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।